भस्त्रिका प्राणायाम मोटापे के लिए, फिर तीव्र भस्त्रिका करना चाहिए, तीव्र कपालभाति करना चाहिए। प्राणायाम भी एक्सरसाइज की तरह, जैसे हमने आसनों को एक्सरसाइज की तरह किया, तो प्राणायाम भी एक्सरसाइज की तरह, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, शरीर गर्म होता है। तेज किसे नहीं करना चाहिए? जिसे बैक पेन हो, वीकनेस हो, हर्निया हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ब्लॉकेज हो, चक्कर आते हो, वो आराम आराम से करें। तो कॉमन सेंस है इतना। तो 5 से 15 मिनट तक इस प्रकार भस्त्रिका करते हैं तीव्र गति से। थक जाते हैं तो आराम आराम से, फिर स्पीड में, फिर थक जाएं तो फिर आराम से। फास्ट करने का ये लाभ है कि मन तुरंत शांत हो जाता है, नींद भाग जाती है, आलस्य भाग जाता है, और आलस्य, प्रमाद, निद्रा, चंचलता मन की दूर होती है जब हम तीव्र भस्त्रिका करते हैं। थक जाए तो फिर थोड़ा आधे मिनट के लिए स्लो किया, बहुत ही सूक्ष्म गति से, और फिर फास्ट किया। ऐसे फास्ट 4-5 बार फास्ट राउंड हो जाए। कफ की निवृत्ति हो जाती है फास्ट करने से। कफ रोगों में बहुत लाभ होता है। जिनको कफ है तो ज्योतिषमती नाक में 2-2 बूंद डाल लेना, कभी साल भर में कभी भी जुखाम नहीं होगा, कभी कफ नहीं होगा। दिमाग तेज रहेगा, दिमाग तेज रहेगा, आई साइट अच्छी रहेगी। नहीं तो अणु तेल डाल लेना, वो तो लगता भी नहीं। भस्त्रिका इस तरह खूब करना, केवल इस तरह करने से भी पसीना आता है, पूरी शरीर हीट हो जाती है। कपालभाति, पूरी हीट बाहर निकलती है। जो व्यायाम नहीं करते उनके शरीर में फिर पसीना नहीं निकलता, अंदर ही गर्मी गर्मी बढ़ जाती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है ना, सारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो जब वातावरण में छा जाती है तो सूर्य की किरणें फिर रिफ्लेक्ट होकर ऊपर नहीं जा पाती, वो गर्मी बनाए रखती हैं, तो गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे ही जब हमारा मल बाहर नहीं निकलेगा, पसीना बाहर नहीं निकलेगा, तो टेम्परेचर कैसे बैलेंस होगा, अंदर की हीट कैसे बाहर निकलेगी, ये पोर्स जाम रहेंगे। तो इसलिए पसीना निकालना रोज एक बार दौड़कर, व्यायाम करके, सूर्य नमस्कार करके, तेज भस्त्रिका करके करना। फिर कपालभाति 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक या 1 स्ट्रोक, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। योग करने के फिर 25-30 मिनट बाद फिर हम कोई शुद्ध दिव्य पेय ले सकते हैं, औषधीय पेय ले सकते हैं। आंवला एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, गोधन अर्क ले सकते हैं, वो पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। सब्जियों का सूप ले सकते हैं, सब्जियों का रस ले सकते हैं, वो बॉडी को डिटॉक्स करता है। भोपड़ा, बीट, करेला, टमाटर शरीर को विटामिन भी देता है। गाजर आंखों के लिए अच्छा ना, विटामिन होता है। नींबू पानी विटामिन सी देता है, एनर्जी देता है, और शरीर को डिटॉक्स भी करता है। मलमूत्र अच्छे से निष्कासित होते हैं, सारा मल निकलता है।
ऐसे पेय अपने को लेने चाहिए और कपालभाति करना चाहिए स्वयं पर ध्यान करके। हमारा ध्यान स्वयं पर नहीं होता, दूसरों पर होता है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। वो तो कुछ ना कुछ करेगा ही, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही। मैटर मैं करूं भाई, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। रोगों का कारण दूसरा नहीं है, लेकिन हमारी चिंता का कारण दूसरे होते हैं। हमारी सोच ही हमारे दुख रोगों का कारण बनती है। योग हमें अंतर्मुखी करता है, हमको जनवाता है कि हम क्या है, हमारे भीतर क्या क्या चीजें भगवान ने हमें दे रखी हैं। हम वो जाने बिना ही मर जाते हैं, अपनी शक्तियों को जाने बिना। जब जानेंगे ही नहीं तो जागृत कहां से करेंगे अपनी दिव्यताओं को, अपनी सिद्धियों को। हम जान तो लें क्या क्या जेम्स भगवान ने हमें दिए हैं। महान जिससे व्यक्ति बन जाता है, भगवान बन जाता है, ऋषि संत बन जाता है। उनके पास क्या था, उन्होंने अपने भीतर क्या खोज लिया, क्या जान लिया, क्या जागृत कर लिया। ये केवल जवानी में ही हो सकता है। एक बार जवानी गई कि हताशा, निराशा, आलस्य, प्रमाद के संस्कार बड़े हो जाते हैं, फिर व्यक्ति जागृत नहीं हो पाता। करते रहें कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम जानते हैं, सीख लेना चाहिए ना आए तो। योग शिक्षक हमारे हैं, बहुत सारे योग शिक्षक, योग क्लास भी लगती है आपके आसपास। थायराइड के लिए, मोटापे के लिए, कोई अंडरवेट ओवरवेट होता है तो भी भूख प्यास टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए उज्जाई। पूरी श्वास छोड़ करके, गले को टाइट करके, घर्षण करते हुए श्वास लेते हैं अंदर की तरफ। पूरी श्वास भर जाए तो होल्ड करना आधे मिनट, 1 मिनट, जालंधर बंद लगा करके, ठोडी को छाती से लगा करके। प्राणायाम आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं, योग क्लास में सीखें, योग टीचर से। श्वासों को होल्ड करना भी बहुत जरूरी है, कम से कम 30 सेकंड जालंधर बंद लगा के, उज्जाई करके जालंधर बंद लगा के श्वास को होल्ड करना। पूरा ध्यान थायराइड पर। खांसी आए तो भी करना है। 4-5 दिन खांसी आएगी, फिर नहीं आएगी। जैसे अभी मेरे को नहीं आ रही, कितना भी घर्षण करो ऐसे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आवाज खींचना है। हाँ, खूब खांसो, इससे कफ निकलेगा, गला वाइब्रेट होगा, जो कफ अंदर जमा है वो पिघलेगा। वही खर्राटे लाता है, वही खांसी लाता है, वही भारी करता है, थायराइड करता है। गले में बैक्टीरिया है, चिपके ही रहते हैं कफ से। गर्म पानी नमक का या उसमें एलोवेरा हल्दी डाल करके उसका गलारा करना। गलारा जानते हैं, घोड़ 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 करके फूंक देना, गला साफ होता है, आवाज मधुर आती है, आप अच्छे गायक बनोगे फिर उज्जाई करने से। थायराइड नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। तो फिर हम सिंहासन करते हैं ना, पूरी जीभ बाहर निकाल करके गले से, मूल बंद लगा के, पेट को अंदर करके आवाज बाहर निकाल। और
हास्यासन गए। ऐसे। फिर ये थायराइड के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है, ये अंगूठे के, ये इसको ऐसे ऐसे हम दबा सकते हैं अच्छे से अंगूठे से। भस्त्रिका कपालभाति करते समय भी कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं। 4-5 मिनट इसे दबाया, फेफड़े भी स्वस्थ रहेंगे, थायराइड भी स्वस्थ रहेगा। पीछे से भी दबाएंगे तो कब्ज भी नहीं होगा। पेन शरीर में कहीं होता है तो पेन, ये भी मास्टर पॉइंट है। तो आगे से पीछे से दोनों तरफ से दबा सकते हैं तो डबल लाभ होगा। एक पॉइंट ही जान लो काफी है। अब करेंगे अनुलोम विलोम, सीधे बैठकर, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। दिन में कभी भी समय मिले, 2 मिनट का समय मिले तो 2 मिनट ही अनुलोम विलोम, लेकिन विधि से करना। हम ऐसे दूसरे से बात करके या ऐसे ही सोचते हुए करते हैं या ऐसे बैठ के करते हैं या ऐसे बैठ के करते हैं तो उससे फर्क फायदा नहीं होता है। ऐसे हम 2 मिनट समय मिले तो 2 मिनट ही ऐसे ध्यान में करें। धीरे धीरे अभ्यास पड़ेगा और ऐसे बैठ करके करने का तो हम 5 मिनट कर पाएंगे। योग क्लास में समय है तो हम 10-15 मिनट करते हैं, बाकी दिन में जब भी समय मिले 2-3 मिनट, फिर इसमें आनंद आएगा तो पता ही नहीं चलेगा कब 10 मिनट हो गए। बस एक बार इसमें आनंद लिया ना, आपको दुनिया में कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता, बहका नहीं सकता, हरा नहीं सकता। कोई कंपटीशन नहीं है फिर किसी बच्चे का, उसे टॉप ही आना है। हर एग्जाम में उसको हर चीज समझ में आनी, याद रखनी, उसका इंटरव्यू अच्छा जाना, कोई स्ट्रेस नहीं आना, हड़बड़ाना नहीं, कोई कमजोरी नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस, विल पावर, पूरा अटेंटिव रहेगा। युवा जो अनुलोम विलोम करेगा उसकी आई साइट अच्छी होगी, उसका ब्रेन साइट अच्छा होगा, उनकी पूरी फैकल्टी खुलेगी सोचने की, डिसीजन लेने की, लीडरशिप, मैनेजरियल स्किल्स, इमोशनल बैलेंस, मेंटल हेल्थ बहुत दिव्य होती है अनुलोम विलोम से। ऐसे वायु मुद्रा में जब हम श्वास लेते, ज्यादा हाथ उठा के करेंगे तो हाथ दर्द करेंगे, हाथ को ऐसे कर सकते। लेफ्ट से लेकर धीरे धीरे राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। कम से कम 3-5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड लेने में, 3 से 5 सेकंड छोड़ने। नाक में कफ रहता है तो अच्छे से अनुलोम विलोम नहीं हो पाता है, तो नाक में सरसों का तेल या अणु तेल डाल लिया, नाक साफ कर ली, तेज तेज भस्त्रिका कर लिया, फिर किया। कफ रोग है तो, और हवन के साथ करना तो एलर्जी भी नहीं होगी। कफेष्टि से हवन करेंगे तो सारा कफ निकल जाएगा। पित्तेष्टि से हवन करेंगे तो पित्त रोग नहीं होगा। वातेष्टि से हवन करेंगे और उससे भस्त्रिका और अनुलोम विलोम यज्ञ के वातावरण में अपने रूम में धूनी कर लें या कम से कम गाय का दीपक जला लें, उससे भी ऑक्सीजन शुद्ध होती है, तो वात रोग नहीं होते। वातेष्टि से हवन करते हैं। कर्कटेष्टि कैंसर के लिए अच्छी है। हृदयेष्टि हृदय के लिए, मेधेष्टि दिमाग को तेज करने के लिए, शांत नस नाड़ियों को मजबूत करने के लिए। जो औषधि हम खाते हैं, मान लो इम्यूनो गोल्ड पाउडर है, अविपतिकर चूर्ण, उसी को भी, उस काढ़े को भी, उस पाउडर को भी हवन सामग्री में मिक्स करके गाय के घृत के साथ, गुग्गल के साथ दिया तो भी प्राणेष्टि हमारे प्राण शक्ति के लिए, फेफड़ों के लिए, गिलोय से भी हवन कर सकते हैं। उसी को हम, उसी के सूक्ष्म कण हम श्वासों से लें तो ज्यादा लाभ करेगा। उसे पचाने की भी जरूरत नहीं फिर उस धूम्र को। ये धूम्र चिकित्सा बहुत बड़ी चिकित्सा है आयुर्वेद की। सारे हमारे कल्याण के लिए विधि विधान ऋषियों ने बता रखा कि अब हमें अपनाना है और इसी का प्रचार प्रसार करना है, तो हम हर ऋण से मुक्त होते हैं। हम ऋणी होंगे तो दुखी होंगे। हम ऋषि ऋण से, पितृ ऋण से, हर ऋण से हम मुक्त होते हैं। देव ऋण से मुक्त होते हैं। इससे हम देवताओं को भी तो प्रसाद देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, उससे भी हमारे पुण्य बढ़ते हैं। हमारे पुण्य बढ़ेंगे तो हमको बहुत सारी सुख सामग्री मिलेगी जिससे हम और बड़ी बड़ी सेवाएं कर पाएंगे। हमारे पुण्य नहीं बढ़ेंगे तो सुख की सामग्री कैसे, रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे। इसलिए सेवा भी करनी चाहिए। 1 घंटे योग सिखाना, यज्ञ करना, स्वच्छता रखना,
जो ज्यादा आलसी है उनके लिए, जो आलसी नहीं खुद से कर सकते हैं खुद से करो ना, पैसे को दान करो। नहीं, रोगों में तो जाना ही है। जो पैसे बचा के रखता है ना महाकंजूस, पैसे तो जाने ही जाने, पैसे जाने ही जाने। उसके उतने पैसे लिखे हैं जाने, लिखे हैं, रोक नहीं सकता कोई। वो बचाए नहीं बिजनेस में लगा दूंगा, नहीं कुछ खा लूंगा, नहीं कुछ पहन लूंगा, उसके जाने और 10 गुना ज्यादा जाने और दुख के साथ जाने। तो सुखी सुखी हमको दान करना चाहिए कि भाई उसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पुण्य बढ़ाएंगे, अपना ये लोग परलोक अच्छा करेंगे। ये बात समझ में नहीं आती। जिसके समझ में आ गई वही तो ब्राह्मण है, वही तो मनुष्य है, वही सात्विक आत्मा है। आइए करते हैं 3-3 बार भ्रामरी गीत। समय कम है इसलिए हम 3 बार ही करेंगे, ऐसे हम 5 बार रोज करते हैं। कान बंद करके ओमकार का नाद नासिका से। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, ओमकार का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम। लंबी करी श्वास। मौन, प्रणव ध्यान, 2 मिनट मौन रहेंगे। हृदय में अपने परमपिता परमात्मा को अनुभव करते हुए, उनको दंडवत प्रणाम करते हुए यह प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं प्रतिदिन योग अभ्यास करूं। योग करने में और सेवा करने में मैं कभी भी आलस्य प्रमाद न करूं। मुझे शक्ति दें, बल दें कि मैं सत्कर्म कर सकूं, निरअभिमान निस्वार्थ होकर आपकी खूब सेवा कर सकूं। मैं योग पथ से, धर्म पथ से, यज्ञ पथ, सेवा पथ से कभी भी डिगू नहीं। सबको शक्ति, आनंद, प्रसन्नता देने वाला मेरा जीवन हो, निस्वार्थ जीवन हो। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, सभी कल्याण हो। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको भूलूं नहीं एक क्षण भी। दोनों हाथों को ऊपर उठा के घर्षण करते हैं, अपनी आंखों पर रखते हैं, भगवान का नाम स्मरण करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम।